नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर में दीपावली बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश के सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश में परिवारजनों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि दीपावली का ये पर्व आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लाए। पावन पर्व है। मैं प्रदेशवासियों को इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दीपों का यह पर्व आप सबके लिए सुख समृद्धि एवं संपन्नता लेकर आए, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा पहुंचे और लाडवा के वृद्धाश्रम और बुजुर्गों और अनाथाश्रम में बच्चों के साथ दीपावली को मनाया और इसी के साथ ही सीएम सैनी ने प्रदेश की जनता के दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। सीएम नायब सैनी ने दिवाली वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम के बच्चों के साथ में यहां सेलिब्रेट की और मिठाइयां देकर शुभकामनाएं भी उनको दीपावली की प्रेषित की और साथ ही उनसे मुलाकात की, चर्चा की। और दिवाली का दिन लाडवा के वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम में सीएम सैनी ने दिवाली के साथ मनाया। कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम सैनी ने मैराथन में दौड़ लगाई। सीएम सैनी ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को राष्ट्र की एकता और अखंडता को लेकर शपथ दिलाई। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को पूरे देश में मनाने के लिए रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया है। देश भर में एकता का प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर हरियाणा में भी रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया गया। सीएम ने कहा कि देश को अखंड बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभाई थी। देखिए, आज हमारे लिए बहुत ही ये गर्व का दिन है, गौरव का दिन है। ऐसे महान व्यक्तित्व जो इस भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे हैं और जिनकी एक बड़ी सोच कि जिन्होंने भारत की छोटी बड़ी 562 रियासतों को एकजुट करके अखंड भारत का निर्माण किया, ऐसे महान व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर के ऊपर मैं पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस उपलक्ष्य के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर के ऊपर रन फॉर यूनिटी उनको समर्पित हजारों की संख्या में आज हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों ने आज इस रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लेकर के उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले बड़ा सम्मान ऐसे महान व्यक्तित्व को अगर किसी ने देने का काम किया, उनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, उसको बना करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब उनके 150 वर्ष उनकी जन्म जयंती के पूरे हुए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय किया कि सरदार के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित पूरे वर्ष भर उनकी याद में विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे और उनको ऐसे महान व्यक्तित्व के कार्यों को और उन्होंने जो दिशा दी है उसको याद करने का अवसर हमें मिलेगा। मैं इस अवसर के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज दीपावली का महापर्व भी है। मैं सभी प्रदेशवासियों को
दीपावली पर्व की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व उनके वो परिवार में स्वस्थ रहे और वो समृद्ध बने, मैं ऐसी प्रार्थना भगवान श्री राम से करता हूं। जुलाना में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के तहत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जो है रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिस तरह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकता मजबूती देने का जो है काम किया, उनकी याद में आज इस कार्यक्रम को जो है आयोजित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी शपथ दिलाई गई। जी, आज जुलाना कस्बा में खेल विभाग द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 200 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें लड़कियां और लड़के शामिल थे। और ये युवाओं को खेल भावना से प्रेरित करके और नशे से दूर रखने के लिए और एकता का प्रतीक मानते हुए ये आयोजन किया गया था। सर, ये जो दौड़ है कहाँ से कहाँ तक करवाई गई? ये दौड़ जुलाना स्टेडियम से और नया बस स्टैंड जुलाना तक की गई थी। केंद्रीय विद्युत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कचरा प्रबंधन प्लांट बंदवाड़ी का दौरा किया और दीपावली के दिन स्वच्छता को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी उनके साथ मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कचरे से चारकोल तैयार करने की दिशा में तेजी से कार्य होगा। हरियाणा पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। कई जिलों के पुलिस अधीक्षक और कमिश्नर ऑफ पुलिस के तबादले किए गए हैं, जिसकी सूची आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिसमें कि आईपीएस गंगाराम पुनिया करनाल के नए एसपी होंगे। आईपीएस राजेश कुमार को जींद में नियुक्त किया गया है। शशांक कुमार आनंद हिसार के नए जो है एसपी नियुक्त किए गए हैं। तो वहीं नरेंद्र बिजाड़िया रोहतक के नए एसपी बनाए गए हैं। तो वहीं नीतीश अग्रवाल भी भिवानी एसपी के पद पर तैनात किए गए हैं। हर्ष वर्मा दादरी से एसपी के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। पूजा वशिष्ठ महेंद्रगढ़ की नई एसपी के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगी। सुमित कुमार को अंबाला में एसपी रेलवे तैनात किया गया है। तो वहीं डब्बाली पुलिस जिले में जो है सिद्धार्थ जैन को जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। महासी की अगर बात की जाए तो वहां पुलिस जिले के हमेंद्र मीणा को पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी मिली है और राजीव देशवाल यमुनानगर के नए एसपी के तौर पर जिम्मा संभालेंगे। तो जिसकी सूची जो है आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। सरकार ने जिस तरीके से आदेश जारी किया है और अधिकारियों के तबादले एक बार फिर से जो है प्रशासन के फेरबदल के तौर पर यहां पर सामने आए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार कैंपेनर की लिस्ट जो है जारी कर दी है। बता दें आपको कि कांग्रेस सांसद और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की स्टार कैंपेनर की लिस्ट में शामिल किया गया है। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी की गई है और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है अब महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर ये कांग्रेस ने अपने स्टार कैंपेनरों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कि रणदीप सुरजेवाला का भी नाम शामिल है। अब वो भी जो है महाराष्ट्र में चुनाव कैंपेन करते हुए स्टार कैंपेनर के तौर पर जो है शामिल होंगे और अपनी भूमिका अदा करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, अभी फिलहाल में हरियाणा के चुनाव हमने देखे और वहां हरियाणा के चुनाव के बाद में अब महाराष्ट्र के चुनाव में भी कांग्रेस पूरी दमखम के साथ में उतरती हुई नजर आ रही है।
होडल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के एसओडी किरणपाल खटाना और विधायक हरेंद्र सिंह ने लघु सचिवालय की मीटिंग में हॉल में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ में बैठक की और इस बैठक में उन्होंने होडल विधानसभा क्षेत्र के संसद ग्रांट, विधायक ग्रांट और डी प्लान के तहत वर्तमान में चल रहे और भविष्य में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा की है। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के माध्यम से जिला पलवल की अगर बात की जाए तो CSR योजना के तहत स्ट्रीट लाइट लगाकर दीपावली के त्योहार का प्रकाश का तोहफा भी दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री के एसओडी खटाना ने अधिकारी और कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता के साथ लूट और झूठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो मैं दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपनी पूरी विधानसभा की समस्त सरदारी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और सभी अधिकारियों को और आप सभी को आने वाली दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने देखा, आज के होडल विधानसभा के सभी अधिकारी हमने यहाँ पर बुलाए थे। जो हमारे होडल क्षेत्र की जो समस्या है, जो आगे डेवलपमेंट के काम होने हैं या जो चल रहे हैं, उन्हीं सब के ऊपर एक साक्षात में हम लोगों ने इसके डिस्कशन किया है। और पॉलिसीज़ के लिए SDM साहब हमारे यहाँ थे, किरणपाल खटाना जी जो माननीय मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों से जो आने वाली प्रपोजल्स हैं क्षेत्र के विकास के लिए, होडल के विकास के लिए, उनको एक एक तरीका से हमने उनसे डिस्कशन किया है। बवानीखेड़ा में भूतपूर्व सैनिक हरफूल गोयल की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 29 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया और इस आयोजन अवसर पर वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर ने शिरकत कर रक्तदान शिविर की शुरुआत की और पौधारोपण भी किया। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सरपंच सहित समाज सेवक भी उपस्थित थे। विजेंद्र बड़गुजर ने कहा कि मानव हित में रक्तदान सबसे बड़ा दान। जी, क्या कार्यक्रम था? आज पुनः एक बार फिर से नवदुर्गा सेवा संस्था द्वारा श्री कुंड सिंह जी पूर्व सैनिक की 8वीं पुण्यतिथि पर आज उनके परिवार द्वारा ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं वास्तव में इस परिवार को भरी भरी उनकी प्रशंसा करता हूँ और उनको साधुवाद भी देता हूँ। इस प्रकार के पुनित कार्य, ऐसी विभूति के पुण्यतिथि अवसर पर कार्य किया गया है, वो एक बहुत ही सराहनीय है और मैं इस चीज़ से बड़ा प्रभावित हूँ। इस परिवार ने पिछली बार भी इस तरह का आयोजन किया था और लगातार दूसरी बार इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही सराहनीय, क्योंकि इससे ऐसा रक्त जो है वो किसी दूसरे की जान बचाने का कार्य करता है। तो ऐसे हमारे जो भी देशभक्त हैं, जो भी सैनिक हैं या किसी भी रूप में जिनकी पुण्यतिथि पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, वो बिल्कुल सही मायने में उनकी श्रद्धांजलि अर्पित होता है। मैं एक बार संस्था तो लगातार कई वर्षों से इस प्रकार के सामाजिक कार्य करती रही है। आज गांव कुंगड़ सामुदायिक केंद्र में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जो कि भूतपूर्व सैनिक हरफूल सिंह गोयल जी की 7वीं पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 28 यूनिट रक्तदाताओं ने दान दिया, जो एक बहुत अच्छी पहल थी। इससे पहले भी गांव में काफ़ी ब्लड डोनेशन हो चुके हैं, इसमें लोगों का सहयोग काफ़ी अच्छा रहा है और आज भी युवाओं ने, साथियों ने काफ़ी सहयोग दिया और इस डोनेशन कैंप को केंद्रीय मंत्री दलवीर सिंह की 37वीं पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और इस दौरान सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और बहुत से कांग्रेस पदाधिकारियों सहित काफी संख्या में गणमान्य लोगों ने दलवीर सिंह के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करके उनकी तरफ से किए गए जनकल्याण के कार्यों को याद किया। और इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा ने अपने पिता दलवीर सिंह की पुण्यतिथि पर हवन यज्ञ में आहुति डाली और साथ ही हिस्सा लेते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस दौरान कुमारी सैलजा ने अपने पिता के द्वारा किए गए जनकल्याणकारी कामों को याद किया और रचनात्मक सोच की सराहना भी की।
जिस तरीके से उन्होंने अपना जीवन गरीब, मजदूर और मजलूमों और शोषित वंचितों के लिए समर्पित कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पार्टी का फैसला, जरूरी नहीं है कि हमेशा चाहे कोई भी पार्टी हो कि इमीडिएटली एक साथ हो। कई पहलू होते हैं, अभी चुनाव भी हो रहे हैं दूसरे राज्यों में भी। सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी उचित समय पर हमारी हाईकमांड फैसला लेगी। तो उसके बाद कांग्रेस का क्या स्टेप रहेगा, क्योंकि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, किस तरह से आप आगे स्टेप्स रहेंगे कांग्रेस? तो हम चाहेंगे कि 10 साल हो गए भाजपा के, हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने तरवड़ी शहर में कई खेतों का दौरा किया और उन्होंने तरावड़ी अंजनथली रोड पर जो है प्रगतिशील किसान विकास चौधरी के खेतों में हैप्पी सीडर और सुपर सीडर खुद ट्रैक्टर पर बैठकर चलाया। यहां उन्होंने फसल अवशेष प्रबंधन के तहत चल रही कृषि परियोजनाओं की समीक्षा की और खेतों में पहुंचने पर नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी के नेतृत्व में किसानों के साथ साथ बीजेपी समर्थकों ने उनका स्वागत किया। देखिए, हमने जब मैं एमएलए था खेतों के रास्ते मैंने शुरू किए थे, क्योंकि खेत जब बारिश आती है ना, कच्चे रास्तों में काफी खांचा हो जाता है गारे से, ना ट्रैक्टर निकल पाता है, ना रेड़ा ना बुग्गी। तो जब हम वो खेत में जाते थे, हमारे सामने दिक्कत आई थी। ट्रैक्टर थे, ट्राली थी, रात को अंधेरे में 10 जाते थे, छोड़ के आ जाते थे खेत में और सुबह जाके लेके आया करते थे। अब एमएलए बन गए, सबसे पहले खेतों के रास्तों का काम मैंने शुरू किया था और ये सरकार के एजेंडे में जुड़वा दिया। पूरे प्रदेश में पक्के रास्ते होंगे। बाड्रा खंड के गांव काकडोली सरदारा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया और कालूवाला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक अनिल कालूवाला के सौजन्य से इस डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करवाई गई और इसके अलावा स्कूल में छात्राओं के लिए शौचालय का निर्माण भी करवाया गया। उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीण पंचायत एवं विद्यालय प्रबंधन द्वारा किया गया। राजकीय विद्यालय में शुभारंभ किया गया और ये शुभारंभ जो है डिजिटल लाइब्रेरी का हुआ है और तस्वीरें जिसके माध्यम से आप देख पा रहे हैं। डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ में बच्चों के लिए जो है डिजिटल माध्यम से जो है तकनीकी के स्तर को ध्यान में रखते हुए ये डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है और ये शुभारंभ जो है राजकीय विद्यालय में जो है हुआ है। एसडीएम राजेश कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने किसानों से कहा कि वो सरकार की ओर से क्रियान्वित की जा रही फसल अवशेष प्रबंधन योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। किसान कृषि यंत्रों से धान की पराली को मिट्टी में मिलाकर भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकते हैं या फिर स्ट्राबेलर मशीन से पराली की गांठ बनाकर सरकार की ओर से दी जा रही 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं। इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और आपकी आर्थिक लाभ भी ठीक होगा। ओएलडी फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन और सामान्य रेलवे स्टेशन के बीच हरियाणा का पहला ट्रेवलेटर बनाया जाएगा और करीब आधा किलोमीटर लंबे इस ट्रेवलेटर के बनने से मेट्रो और सामान्य रेल में सफर करने वालों के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर है और जबकि फरीदाबाद में हरियाणा का यह पहला स्वचालित रैंप बनाया गया है। और आपको बता दें कि एफएमडीए में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रमेश बागड़ी का कहना है कि इस ट्रेवलेटर को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है
करीब 38 करोड़ रुपए से बनने वाले इस ट्रैवलेटर से एनआईटी की तरफ जाने में भी आसानी होगी। 2 स्टेशनों को एक साथ जोड़ते हुए इसे बनाया जाएगा। ये एक्चुअली हम वॉकिंग कॉरिडोर बना रहे हैं। इसको वॉकिंग कॉरिडोर भी बोलते हैं, ट्रैवलेटर भी बोलते हैं। ये जो कि ओल्ड मेट्रो स्टेशन को ओल्ड रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करेंगे हम। इसकी जो लंबाई लेंथ इसकी अराउंड 500 मीटर के आसपास होगी और इसका एस्टिमेशन कॉस्ट इज अराउंड 38.36 करोड़। मंजूरी कहाँ तक मिली है? मंजूरी इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हमने ले ली है इसकी और टेंडर डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। और टेंडर डॉक्यूमेंट के बाद हम इसको टेंडर लगा देंगे और जल्दी ही वो कर देंगे, फिर स्टार्ट कर देंगे। क्या ये अपने आप में पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो फरीदाबाद में बनने जा रहा है? ये मेरे को लगता है पहला फरीदाबाद में नहीं, शायद हरियाणा में पहला होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर जो है विपक्ष के सभी आरोपों को बेबुनियाद ठहराया गया है और ईवीएम से चुनाव कराना सही। विपक्ष के सभी आरोपों को बेबुनियाद ठहराते हुए हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर जो है कांग्रेस के अनुरूप न आने से कांग्रेस के साथ पूरे विपक्ष ने ईवीएम और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया और ईवीएम से चुनाव करवाने को जो है सही ठहराया है। चुनाव आयोग के इस निर्णय पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारत का चुनाव आयोग मौजूदा सरकार की ही एक शाखा है। लेकिन चुनाव आयोग ने आज उस शंका को भी खारिज कर दिया। पहले तो मैं दीपावली की सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि रिद्धि सिद्धि और गणेश जी लक्ष्मी जी उनके घर में विराजमान रहे, सुख समृद्धि सुख शांति उनके जीवन में, जैसे दीपावली में उनके घर में हमेशा रोशनी बनी रहे, सुख शांति और समृद्धि हो। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात है, जब तक बैलेट पेपर पे काउंटिंग होती रही कांग्रेस आगे चल रही। नए चेयरमैन की दौड़ में करमबीर कौल का नाम सबसे आगे था। वे पहले वाइस चेयरमैन थे। जिला परिषद में लंबी खींचतान के लिए नए चेयरमैन को लेकर फैसला हुआ और बीजेपी के करमबीर कौल बने हैं। कैथल से खबर है, जहां पर बीजेपी के करमबीर कौल को चेयरमैन बनाया गया है। नए चेयरमैन को लेकर बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है, जहां पर जो है बीजेपी के करमबीर कौल को चेयरमैन बनाया गया है। तो वहीं मीटिंग में 21 से 19 पार्षद पहुंचे थे। इसके साथ ही डिप्टी सीईओ रितु लाठर, पुंडरी विधायक सतपाल जांबा, बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर और जिला अध्यक्ष मुनीष कठवाड़ भी शामिल हुए। इससे पहले जेजेपी समर्थित दीप मलिक चेयरमैन थे, जिसको अविश्वास प्रस्ताव लाकर पद से हटाया गया था। नए चेयरमैन की दौड़ में करमबीर कौल का नाम सबसे आगे था और वे पहले वाइस चेयरमैन भी थे, तो इसलिए नए चेयरमैन का लेकर फैसला हुआ है। लगभग 1.5 साल का संघर्ष है पूरी पार्टी का भी। पहले भी कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही, अदरवाइज उस टाइम भी सारे पार्षद एक ही थे। अब सब साथियों की जिम्मेवारी बनती कि किस पार्षदों को साथ में लेकर हम कैथल डिस्ट्रिक्ट का हर आयाम तय करें, हर अच्छे विकास कार्य करें। और इसे पूरे पार्टी के हमारे नायब सैनी जी से लेके उनका आशीर्वाद रहा, हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे मोहनलाल बड़ौली जी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका आशीर्वाद रहा, हमारे भाई मनीष कठवाड़ जी, हमारे पूर्व के प्रधान अशोक गुर्जर जी, हमारे भाई कुलवंत बाजीगर जी, हमारे एमएलए साहब सतपाल जांबा जी और जितने भी सभी साथी यहाँ पार्षद साथी है, सबके सबने मिलकर खूब जोर लगाया और सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ाने के लिए कैथल डिस्ट्रिक्ट के विकास के लिए सबने वोट किया और अनपोज इलेक्शन हुआ। बैठक में कितने पार्षद पहुंचे थे? पार्षद में इलेक्शन में 20 पार्षद पहुंचे थे। बारे में हमारे जो सभी सम्मानित पार्षदगण थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने जब उनसे राय जानी तो उन्होंने एक मत से ये बात तय की कि भाई हमारे बीच का रहने वाला, और भारतीय जनता पार्टी ने भी पार्षदों को स्वयं एक बात कही कि हमारे संगठन की जब बैठक हुई तो उसमें सभी भारतीय जनता पार्टी को समर्थित थे सभी पार्षदगण। आज बड़ी खुशी का दिन है। एक तो छोटी दीपावली है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की। दूसरा, आज हमारा कमल का फूल खिला है जिला परिषद में और मैं अपने छोटे भाई करमबीर कौल जो आज नियुक्त चेयरमैन नियुक्त हुए हैं उनको यही बात बोलूँगा कि सबको साथ लेके साथ विकास करें। सब भाइयों को लेके जो जिन्होंने इनको सपोर्ट की है
सासमानता से विकास करें और अपने पूरे जिला कैथल जिला को आगे बढ़ाएं। डबल इंजन की सरकार है सर, कैथल में भी विकास का पहिया घूमने लगा। देखो सर, ये तो मैं कहता हूँ कि देश ना सुरक्षित हाथों में है। सेंटर में भी हमारी सरकार, स्टेट में भी हमारी सरकार। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।